को ब्रदर को थोड़ा सा दूर ताकि उसका ये ले हैंड में था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज तक पैसे दर का धर्म परिवर्तन करने को लेकर हमारे देश भारत में सिर्फ अफवाहें ही फैलाई गई हैं, जबकि असल सच्चाई से कोई भी अनजान नहीं। और पैसे देकर धर्म परिवर्तन जैसा असलियत में कुछ भी नहीं है और ना ही इसे कोई साबित कर पाया है, जिसे समाज में सबसे ज़्यादा कई न्यूज़ चैनल्स के द्वारा फैलाया जाता है। और इस अफवाह को लेकर बढ़ा चढ़ाकर लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि जिससे देखने वालों को इस बात पर सच में यकीन हो जाए कि क्रिश्चियन लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन जब कभी मसीह विश्वासियों के बीच में पहुँच जब न्यूज़ चैनल्स के द्वारा सच की पड़ताल की जाती है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, जिसे न्यूज़ चैनल्स के द्वारा काफ़ी कम हाईलाइट किया जाता है। दोस्तों, इस बात को भी हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर परमेश्वर के सेवकों पर जाने कि पास्टरों पर धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए जाते हैं और हमारे देश में भी कई नॉन बिलीवर्स के द्वारा ऐसा किया जाता है। आप सभी जानते ही होंगे कि पंजाब राज्य में भी परमेश्वर के बड़े दासों पर पिछले कुछ दिनों से कई झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन झूठे आरोपों से परमेश्वर के दासों के द्वारा पर्दा भी उठाया जाता है। तो ये कब मिले थे हम ले हैंड में? कैसे ले हैंड में क्या हुआ था? पापा बोला था बहन को ब्रदर को थोड़ा सा दूर ताकि उसका ये ले हैंड में था। प्लीज अकल अकल बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कैमरामैन चाहिए यहाँ, बहुत जरूरी। अकल ना हो तो कुछ भी खत्म है सब कुछ। फिर ये मुझे ले हैंड में मैंने देखा तो इसकी एक बाजू नहीं थी, तो मैंने इसको कहा कि मुझे इससे मिलना है, इसकी बाजू। मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ लोगों की स्टोरीज सुनने में कि इनको क्या प्रॉब्लम है या अपनी लाइफ को ये अगर बाजू नहीं है तो आधे काम या नहीं बंदा अच्छी तरह कर पाता या क्या दिक्कत है। तो इसकी आधी जब बाजू नहीं थी तो मैंने इसको कहा कि मुझे ऑफिस में मिलना है। कैसे गई बाजू? अपनी लाइफ की स्टोरी बताओ, ये बाजू कैसे खत्म हुई? पापा टोके में आई थी। टोके में आ गई थी? हाँ। और फिर काम नहीं कर पाते थे तुम? नहीं पापा। क्या करते थे? पापा मजदूरी कम। मजदूरी। ऊंची बोलो थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम क्या है माइक वाले को आज? क्या शैतान पकड़ा हो? इसके कान पे लगाओ या तो कुछ करो इसका। क्या हुआ मतलब? मजदूरी करने के बाद काम नहीं चला? नहीं पापा। और क्या क्या किया तुमने? क्या किया बताओ? सब्जी दिया पापा। सब्जी का। और पापा पॉपकॉर्न ले लिए। क्या किया? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बेचे। और ये सारे काम तूने किए लेकिन चले नहीं? नहीं पापा। काम नहीं मिलता था? नहीं। ऑटो चलाया क्या? और भी क्या किया? हाँ, बहुत कुछ। सारे काम किए। ऑटो, पॉपकॉर्न और सब्जी। सब्जी, मजदूरी। हाँ जी। तो इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब ऑटो लेता हूँ किराए के ऊपर तो 300 रुपये किराया होता है, तो 500 मुझे पूरे दिन में मिलता है, तो 200 बचता है। तो मैंने कहा 200-300 में घर कैसे चलता है? तेरी शादी खुदशुदा है ना तू? बच्चे भी हैं? हाँ जी। कितने? 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा 200-300 में घर, वाइफ कमाती हो 200-300 तो घर पे सपोर्ट हो जाती है, लेकिन बंदा 200-300 से घर नहीं चला सकता। तो मैंने उससे पूछा तू क्या कर सकता है? उसने कहा अगर मेरा ऑटो मेरा अपना हो जाए तो मैं अगर 500-600 कमाऊंगा तो पूरा मेरे घर पे आए। तो इसको आज ऑटो लेके दे रहे हैं। तो मैंने ये जस्ट, कहाँ है ऑटो? जा चला जा ऑटो के पास जा। सुनो, मैंने आपको ये केस ऐसे कितने ऑटो में लेके देता हूं, लेकिन मैंने क्यों आपके सामने केस रखा है? ताकि अगर कोई क्रिश्चियन हो, अंधा हो, जरूरी नहीं इस चर्च का मेंबर हो, कैथलिक हो, CNI हो, कोई क्रिश्चियन हो, दूसरा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन हो चाहे इस चर्च का मेंबर नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये नया इसको ऑटो लेके दी है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा इससे महंगा ऑटो मैं लेके देता हूं, ये 1.5 लाख के करीब है, एक 2.25 लाख का आता है। कहता नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, उसमें तेल भरवाना पड़ता है, ये बैटरी वाला फ्री चलता है। मैंने कहा ठीक है।
जैसा तू कहेगा मैं वैसा दे दूंगा। तो बात मैं इसलिए आपके सामने ये लेके आ रहा हूं कि आपको जो नंबर लॉन्च किया गया है, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है, बाजू नहीं है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार है, आपको जस्ट उसका केस वो नंबर पे भेजना है, बाकी मेरी टीम संभाल लेगी सब कुछ। दैट्स इट। कोई भी हो, कोई भी, वो ब्लाइंड चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, नंबर एक बार दिखा दो स्क्रीन पे। बस ये नंबर पे आपने, सिर्फ हाउस के लिए नहीं है ये, सिर्फ घरों के लिए नहीं। हालेलुया। अब वो एक हाथ है उसका, लेकिन ऑटो चलाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मजदूरी करने में है, सब्जी बेचने में है, एक हाथ दिक्कत करता है, लेकिन कहता ऑटो में चला लूंगा। बताइए तो अनु जी, तो इसकी फैमिली नहीं आई सर? थैंक यू। आई है फैमिली? ओके, कल आया चला के जाऊंगा एडी तू, नेक्स्ट वीक आएंगे। तारीफ करो जोर से। दोस्तों, जो न्यूज़ चैनल्स वाले और नॉन बिलीवर्स लोग परमेश्वर के दासों पर ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ दें और उनके मनों को बदलें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबका इसके बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।